बीए पार्ट फर्स्ट संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र वाल्मीकि रचित रामायण बालकांड प्रथम सर्ग। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, डीडवाना। प्रथम सर्ग। नारद जी द्वारा वाल्मीकि जी को रामचरित्र का संक्षिप्त उपदेश। प्रथम पद्य। तप स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदां वरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनि पुंगवम। तपः तपस्या, स्वाध्याय निरतम और स्वाध्याय वेद पाठ में लगे रहने वाले निरत, वाग्विदां वरम और बोलने वालों में श्रेष्ठ। नारद मुनि जी से मुनि पुंगवम, मुनियों में श्रेष्ठ। नारद मुनि से वाल्मीकि परिपप्रच्छ, वाल्मीकि जी ने पूछा। तपस्या और स्वाध्याय वेद पाठ में निरत और बोलने वालों में श्रेष्ठ श्री नारद मुनि जी से वाल्मीकि जी ने पूछा। तपस्या और स्वाध्याय अर्थात वेद पाठ में निरत लगे रहने वाले और बोलने वालों में श्रेष्ठ श्री नारद मुनि जी से वाल्मीकि जी ने पूछा। दूसरा पद्य। कौन वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः। को नु अस्मिन् साम्प्रतं लोके, साम्प्रतम इस समय, अस्मिन् लोके इस संसार में, का कौन है जो गुणवान है, गुणों से संपन्न है, वीर्यवान है, धर्मज्ञ धर्म का पालन करने वाला है, धर्म को जानने वाला है, कृतज्ञ किए हुए उपकार को न भूलने वाले, सत्यवाक्यो सत्यवादी, दृढ़व्रत और दृढ़व्रत। इस समय इस संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ किए हुए उपकार को न भूलने वाले, सत्यवादी और दृढ़व्रत इस समय कौन है? तीसरा पद्य। चारित्र्येण च को युक्त सर्वभूतेषु को हित विद्वानकः क समर्थश्च कश्च एक प्रियदर्शनः। चारित्र्येण च को युक्तः, अनेक प्रकार के चरित्र करने वाले, चरित्र से युक्त, चरित्रवान कौन है? प्राणी मात्र के हितैषी, सर्वभूतेषु हितः, प्राणी मात्र के हितैषी, विद्वान का विद्वान, प्रियदर्शन अनेक, समर्थ अति दर्शनीय, कौन है? अनेक प्रकार के चरित्र करने वाले, प्राणी मात्र के हितैषी, विद्वान, समर्थ, अति दर्शनीय कौन है? चौथा। आत्मवान को जीत करो तो द्युतिमान को अनुस्को कस्य विवेति देवाश्च जात रोषस्य समयुगे। आत्मवान को, धैर्यवान, आत्मवान कौन है? जीत क्रोधो, क्रोध को जीतने वाले, द्युतिमान तेजस्वी, अनसूयक ईर्ष्या शून्य,
समयुगे युद्ध में जात रोषस्य क्रुद्ध होने पर देवाश्च बिभ्यति, देवताओं को भी भयभीत करने वाले कौन है? धैर्यवान, क्रोध को जीतने वाले, तेजस्वी, ईर्ष्या शून्य और युद्ध में क्रुद्ध होने पर देवताओं को भी भयभीत करने वाले कौन है? वाल्मीकि जी श्री नारद मुनि से पूछ रहे हैं कि इस समय इस संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ किए हुए उपकार को न भूलने वाले, सत्यवादी, दृढ़व्रत, अनेक प्रकार के चरित्र करने वाले, प्राणी मात्र के हितैषी, विद्वान, समर्थ, अति दर्शनीय, धैर्यवान, क्रोध को जीतने वाले, तेजस्वी, ईर्ष्या शून्य और युद्ध में क्रुद्ध होने पर देवताओं को भी भयभीत करने वाले कौन है? प्रस्तुत पद्य में श्री राम के गुणों का वर्णन किया गया है कि इन सभी गुणों से संपन्न कौन है। 5वां पद्य, एतद इच्छामि अहं श्रोतुम परम कौतूहलम हित मे महर्षे त्वं समर्थो असि ज्ञातुम एवं विदम नरम। एतद इच्छामि अहं श्रोतुम परम कौतूहलम ही मे महर्षे त्वं समर्थो असि ज्ञातुम एवं विदम नरम। महर्षि, हे महर्षि, हे महान ऋषि, हे महर्षि नारद, यह जानने का मुझे बड़ा कौतूहल है, बड़ा चाव है, बड़ी उत्कट इच्छा है। मुझे बड़ा चाव, उत्कट इच्छा है और आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ हैं, अर्थात ऐसे पुरुष को बतला भी सकते हैं। हे महर्षि, ये जानने का मुझे बड़ा चाव है, उत्कट इच्छा है और आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ हैं, अर्थात ऐसे पुरुष को बतला भी सकते हैं। एतद इच्छामि अहं श्रोतुम परम कौतूहलम ही मे महर्षे त्वं समर्थो असि ज्ञातुम एवं विदम नरम। महर्षि, हे महर्षि, यह जानने का मुझे बड़ा चाव है और आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ हैं, अर्थात ऐसे पुरुष को बतला भी सकते हैं। ज्ञातुम, ज्ञा धातु तुमुन प्रत्यय, श्रोतुम, श्रु धातु तुमुन प्रत्यय। इच्छाम्यहं यण संधि। 6ठा पद्य, श्रुत्वा च एतद् कोल्ग्यो वाल्मीके नारदो वचः श्रूयतामिति च आमन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यम अब्रवीत्। यह सुन, त्रिलोकज्ञ, तीनों लोकों का, त्रिलोकज्ञ, तीनों लोकों का अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान, तीनों लोकों का वृत्तांत जानने वाले देवर्षि नारद प्रसन्न हुए और कहने लगे। एतत् श्रुत्वा, ये सुनकर, त्रिलोक्य, तीनों लोकों का अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान का वृत्तांत जानने वाले प्रहृष्ट, देवर्षि नारद प्रहृष्ट प्रसन्न हुए और वाक्यम अब्रवीत, और कहने लगे। बहवो दुर्लभाश्च ये त्वया कीर्तिता गुणा मुने वक्ष्यामि अहम बुद्ध्वा तैयुक्त श्रूयताम नरः। ये, हे मुनि, ये त्वया कीर्तिता गुणा, आपने जिन गुणों का बखान किया है, वर्णन किया है, दुर्लभाश्च, ये वे सब दुर्लभ है, किंतु हम अपनी समझ से ऐसे गुणों से युक्त पुरुष को बतलाते हैं। वक्ष्यामि अहम, मैं बतलाता हूँ, तै युक्त, उन गुणों से युक्त, नर, मनुष्य को, पुरुष को बतलाता हूँ, श्रूयताम, सुनिए,
हे हे मुने, आपने जिन गुणों का बखान किया है वे सब दुर्लभ हैं, किंतु हम अपनी समझ से ऐसे गुणों से युक्त पुरुष को बतलाते हैं, सुनिए। ईश्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनई श्रुत नियतात्मा माँ वीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। ईश्वाकु वंश प्रभु महाराज ईश्वाकु के वंश में उत्पन्न श्री राम चंद्र जी को जनई श्रुत सब लोग जानते हैं। नियत आत्मा वे नियत स्वभाव वाले अर्थात मन को वश में रखने वाले, महावीर्यो महान पराक्रमशाली, द्युतिमान अत्यधिक तेजस्वी, धृतिमान आनंद रूप, वशी और सबके स्वामी हैं। महाराज ईश्वाकु के वंश में उत्पन्न श्री रामचंद्र जी को सब लोग जानते हैं, जन जानते हैं। वे नियत स्वभाव मन को वश में रखने वाले, बड़े बली, अति तेजस्वी, आनंद रूप और सबके स्वामी हैं। नमा बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निर्वहन विपुलांशो महाबाहु कंबु ग्रीवो महाहनु महोरस्को महेश्वासो गूढ़जनर अरिदम आजानु बाहु सुशिरा सुललाट सुविक्रम। बुद्धिमान सर्वज्ञ, मर्यादावान, मधुर भाषी, श्रीमान श्री से युक्त, शत्रु निर्वना शत्रु नाशक, विपुलांशो विशाल कंधे वाले, महाबाहु मोटी भुजाओं वाले, कंबु ग्रीवो शंख के समान गर्दन पर 3 रेखाओं वाले, महाहनु बड़ी ठुड्डी वाले, मोहरस को चौड़ी छाती वाले, महेशवासो और विशाल धनुषधारी हैं। उनकी गर्दन की हड्डियां मांस से छिपी हुई हैं। आजानु बाहु उनकी दोनों भुजाएं घुटनों तक लटकती हैं। सुशिरा उनका सिर और मस्तक सुंदर है, और सुविक्रमा और वे बड़े पराक्रमी हैं। सर्वज्ञ, मर्यादावान, मधुर भाषी, श्रीमान, शत्रु नाशक, विशाल कंधे वाले, शक्तिशाली भुजाओं वाले, शंख के समान गर्दन पर 3 रेखाओं वाले, बड़ी ठुड्डी वाले, चौड़ी छाती वाले और विशाल धनुषधारी हैं। उनकी गर्दन की हड्डियां मांस से छिपी हुई हैं। उनकी दोनों बाहें घुटनों तक लटकती हैं। उनका सिर और मस्तक सुंदर है, और वे बड़े पराक्रमी हैं। 11वां समा समविभक्त अंगः स्निग्ध वर्णः प्रतापवान पीन वक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभ लक्षणः। उनके समस्त अंग न बहुत छोटे हैं और न बहुत बड़े हैं। जो अंग जितना लंबा या छोटा होना चाहिए वह उतना ही लंबा या छोटा है। उनके शरीर का चिकना सुंदर रंग है। वे प्रतापी या तेजस्वी हैं। उनकी छाती मांसल है अर्थात हड्डियां नहीं दिखलाई पड़ती। उनके दोनों नेत्र बड़े हैं। उनके सब अंग प्रत्यंग सुंदर हैं और वे सब शुभ लक्षणों से युक्त है। सम विभक्त अंगः समः उनके समस्त अंग न बहुत छोटे हैं न बहुत बड़े हैं। जो अंग जितना लंबा या छोटा होना चाहिए वह उतना ही लंबा या छोटा है। स्निग्ध वर्णः उनके शरीर का चिकना सुंदर रंग है। प्रतापवान वे प्रतापी या तेजस्वी हैं। पीन वक्षा उनकी छाती मांसल है अर्थात हड्डियां नहीं दिखलाई पड़ती। विशालाक्षो उनके दोनों नेत्र बड़े हैं। शुभ लक्षण लक्ष्मीवान उनके सब अंग प्रत्यंग सुंदर हैं और वे सब शुभ लक्षणों से युक्त हैं, लक्ष्मीवान हैं। बारहवां पद्य धर्मज्ञ सत्य संदश्च प्रजानां च हिते रथ यशस्वी ज्ञान संपन्न शुचिर्वश्य समाधिमान। धर्मज्ञ
धर्म को जानने वाले अर्थात शरणागत की रक्षा करने वाले। वे शरणागत की रक्षा करना इस अपने धर्म को जानने वाले हैं। सत्य संदर्श च प्रतिज्ञा के दृढ़ वादे के पक्के हैं। प्रजानाम च हिते रत, अपने प्रजा के हित में लगे रहने वाले, अपने प्रजा के हितैषी हैं। अपने आश्रितों की रक्षा करने में कीर्ति प्राप्त, सर्वज्ञ ज्ञान संपन्न, सर्वज्ञ शुचि पवित्र, वश्य भक्त के अधीन रहने वाले, भक्ताधीन, समाधिमान और समाधि में लगे रहने वाले हैं। निज तत्व का चिंतन करने वाले हैं। वे शरणागत की रक्षा करना इस अपने धर्म को जानने वाले हैं। प्रतिज्ञा के दृढ़ वादे के पक्के हैं। अपनी प्रजा के हितैषी हैं। अपने आश्रितों की रक्षा करने में कीर्ति प्राप्त, सर्वज्ञ, पवित्र, भक्ताधीन, आश्रितों की रक्षा के लिए चिंतावान अथवा निज तत्व का चिंतन करने वाले हैं, चिंतन मनन करने वाले हैं। धर्मज्ञ शरणागत रक्षण रूपम जानाति इति धर्मज्ञ। प्रजापति सम श्रीमान दाता रिपुनिषुदनः, रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठिता। प्रजापति सम, वे ब्रह्मा के समान, प्रजा का रक्षण करने वाले हैं। श्रीमान अति शोभावान है। श्रीमान दाता अति शोभावान है, सबके पोषक हैं। रिपुनिषूदन शत्रु का नाश करने वाले हैं, अर्थात वेद द्रोही और धर्मद्रोही उनके जो शत्रु हैं उनका नाश करने वाले हैं। धर्मस्य परिरक्षिता, धर्म प्रवर्तक हैं। रक्षिता जीवलोकस्य, स्वधर्म और ज्ञानी जन के रक्षक हैं। वेद वेदांग तत्वज्ञो, वेद वेदांग के तत्वों को जानने वाले हैं। धनुर्वेदे च निष्ठित, और धनुर्विद्या में अति प्रवीण है। प्रजापति सम श्रीमान दाता रिपुनिषूदन, रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। वे ब्रह्मा के समान प्रजा का रक्षण करने वाले, अति शोभावान, सबके पोषक, शत्रु का नाश करने वाले हैं। रक्षिता जीवलोकस्य, जीवों की रक्षा करने वाले, उनका पोषण करने वाले। धर्म से परिरक्षिता, और धर्म की रक्षा करने वाले हैं। वे ब्रह्मा के समान प्रजा का रक्षण करने वाले, अति शोभावान, सबके पोषक, शत्रु का नाश करने वाले हैं। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। वेद द्रोही और धर्म द्रोही उनके शत्रु हैं, उनका नाश करने वाले हैं। धर्म प्रवर्तक हैं, स्वधर्म और ज्ञानी जन के रक्षक हैं। वेद वेदांग के तत्वों को जानने वाले तथा धनुर्विद्या में अति प्रवीण है। वे प्रजापति ब्रह्मा के समान प्रजा का रक्षण करने वाले, अति शोभावान, सबके पोषक, शत्रु का नाश करने वाले, अर्थात वेद द्रोही और धर्म द्रोही उनके शत्रु हैं, उनका नाश करने वाले। धर्म प्रवर्तक हैं। 14वां पद, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। स्वधर्म और अपने लोगों के ज्ञानी जन के रक्षक हैं। वेद वेदांग तत्वज्ञो, वेद और वेदांग के तत्वों को जानने वाले। धनुर्वेदे च निष्ठिता, और धनुर्विद्या में अति प्रवीण है। पंद्रहवां पद्य, सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ
स्मृतिमान प्रतिभान वान सर्वलोकप्रिय साधुरिदीनात्मा विचक्षणः। सर्वशास्त्र शास्त्रा तत्वज्ञ, सब शास्त्रों के तत्वों को भली भांति जानने वाले। स्मृतिमान, अच्छी स्मरण शक्ति वाले। प्रतिभावान, महान प्रतिभाशाली। सर्वलोकप्रिय, सर्वप्रिय। साधुर्दीनात्मा, परम साधु, कभी दैन्य प्रदर्शित न करने वाले अर्थात बड़े गंभीर। और विचक्षण, लौकिक और अलौकिक क्रियाओं में कुशल है। वे सब शास्त्रों के तत्वों को भली भांति जानने वाले, अच्छी स्मरण शक्ति वाले, महान प्रतिभाशाली, सर्वप्रिय, परम साधु, कभी भी दीनता दैन्य प्रदर्शित न करने वाले अर्थात बड़े गंभीर और लौकिक अलौकिक क्रियाओं में कुशल हैं। 16वां पद्य। सर्वाधिभिगत सद्भि समुद्र एव सिंधु भी आर्य सर्वसमश्च एव सदैव प्रिय दर्शनः। जिस प्रकार सब नदियां समुद्र तक पहुंचती है, उसी प्रकार सज्जन जन उन तक सदा पहुंचते हैं, अर्थात क्या अस्त्र अभ्यास के समय, क्या भोजन काल में उन तक अच्छे लोगों की पहुंच सदा रहती है। अच्छे लोगों के लिए उनके पास जाने की मनाही कभी नहीं है। वे परम श्रेष्ठ हैं। वे सबको अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पशु पक्षी जो कोई उनका हो उसको समान दृष्टि से देखने वाले हैं और सदा प्रिय दर्शन है। जिस प्रकार सब नदियां समुद्र तक पहुंचती है, उसी प्रकार सज्जन जन उन तक पहुंचते हैं, अर्थात क्या अस्त्र अभ्यास के समय, क्या भोजन काल में उन तक अच्छे लोगों की पहुंच सदा रहती है। अच्छे लोगों के लिए उनके पास जाने की मनाही कभी नहीं है। वे परम श्रेष्ठ हैं, आर्य परम श्रेष्ठ हैं। सर्व समश्च ए, वे सबको अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पशु पक्षी जो कोई उनका हो उसको समान दृष्टि से देखने वाले हैं और सदैव प्रिय दर्शन और सदा प्रिय दर्शन है।